ओंकारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए। दीदी आवाज नहीं आ रही। एक जीव को आप लेकर कितने शरीर हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया कि एक जीव को एक आदि लेकर कितने शरीर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम जीव के 3 शरीर तो होंगे ही, और विग्रह गति में जीव को 2 शरीर भी हो सकते हैं। कौन कौन से? तेजस शरीर और कारमान शरीर। मतलब यदि विग्रह गति की अवस्था में 2 शरीर रहेंगे, और जब जीव का दीदी के इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से स्पष्ट और क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। कृपया आप धैर्य बनाए रखें, आवाज आएगी। आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही आवाज, डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं आ रही। कट 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 के दीदी। हो सकता है कोई हो। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। जब तक दीदी की आवाज नहीं आएगी तब तक मैं विषय को प्रारंभ करता हूँ। पद्मा जय आंटी, जी भैया जी। आप मुझे बताइए, दीदी ने कहाँ तक विषय पढ़ा दिया है? दीदी ने 43 सूत्र लिए थे भैया जी। सदा दीदी भाज्यानी युगपदे कस्मिना चतुर्भ्य। अभी आई क्या मेरी आवाज सबको? जी दीदी अब आ रही है। चलिए ठीक है। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए। हमने कल सूत्र करते हैं दीदी से निवेदन है कि आप एक बार पुनः मीटिंग ज्वाइन कीजिए, एक बार फिर से वापस से निकल करके मीटिंग ज्वाइन कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अभी आई सबको आवाज? जी दीदी। चलिए ठीक है। हमने सूत्र क्रमांक 43 तक चर्चा की थी, जिसका अर्थ था कि एक जीव के साथ कितने शरीर रह सकते हैं। तो हमने बताया था विग्रह गति में 2 शरीर रहेंगे, और जब जीव का जन्म हो जाएगा उस अवस्था में उस जीव के कौन कौन से 3 शरीर रहेंगे, या तो औदारिक, तेजस और कारमान रहेगा, या बैक्टीरिया होगा। इसकी चर्चा हमारी चली थी। अब आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र है निरुपभोगमन्यतम। क्या है सूत्र रहेगा? निरुपभोगमन्यतम। इसका अर्थ क्या है? अंतिम शरीर उपभोग रहित है। क्या है सूत्र का अर्थ? जो अंतिम शरीर है, कौन सा शरीर? कारमान शरीर। दीदी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ओके, किसी का कहना है कि भैया जी आप कक्षा ले लीजिए, दीदी का इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। कल भी प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, वीडियो अपलोड किया गया है, तो वहाँ पर भी बहुत डिस्टर्ब हुआ था कक्षा में। चलिए दीदी से हम कह देंगे ये कक्षा मैं ले लेता हूँ, अभी समय पूरा हो रहा है इस अपेक्षा से। चलिए, हैं दीदी कौन सा सूत्र ले रही थे आंटी जी, बताइए पद्मा जी आंटी। भैया जी 43 सूत्र हो गए थे, 44 पर आ गए। हाँ, 44वें नंबर सूत्र की चर्चा करते हैं। तो 44 नंबर के सूत्र में ठीक है बताया गया। भैया, अभी बताया आप ही ले लीजिए क्लास, क्योंकि इधर पे बहुत ज्यादा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि आज क्लास में डिस्टर्ब। अभी आ रही है क्या आवाज? अभी सही आ रही है। तो बीच में कट जाती है क्या आंटी? आपको ही आ रही है कि सबको ऐसा इशू है? दीदी सबको आ रही है, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है। सबको डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है भैया, बताइए फिर क्या करना है। लूं कोई नहीं, अभी देख क्या? दीदी आपकी आवाज अब साफ आ रही है, आप ले लीजिए कक्षा, बीच में आएगी तो पद्मा जी आंटी हैं, बता देंगी आपको। ठीक ठीक ठीक। चलिए, हमने सूत्र क्रमांक 44 पे चर्चा करना था, निरुपभोग मन्यतम। निरुपभोग मन्यतम का अर्थ क्या होता है? अंतिम शरीर जो है, वो अंतिम शरीर कौन सा शरीर है? कारमान शरीर। कारमान शरीर जो है सबसे लास्ट का, वो उपभोग से रहित है। अब इसका उपभोग का मतलब क्या होता है कि इंद्रियों के द्वारा जब हम शब्द वगैरह ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया को उपभोग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कान के द्वारा शब्द ग्रहण किए, नेत्र के द्वारा क्या कोई वर्ण ग्रहण किया है ना, रसना इंद्रिय के द्वारा कोई रस ग्रहण किया, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कोई स्पर्शन हुई वस्तु ग्रहण की, इस टाइप से उपभोग करना कहलाता है। लेकिन जो कारमान शरीर है, उस कारमान शरीर में सूक्ष्मता होने के कारण कारमान शरीर में इस प्रकार का कोई उपभोग नहीं होता कि उसको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। कारमान शरीर को आप इंद्रियों से देख सकते हो क्या? चक्षु इंद्रिय के द्वारा देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, है ना। तो इस प्रकार से जो कारमान शरीर है, कांति तो आपको दिख सकती है, जैसे कि किसी के चेहरे पे कांति होती है, शरीर में कांति होती है, तो वो तो आपको दिख सकती है। लेकिन जो आपका कारमान शरीर है, कारमान शरीर में किसी प्रकार का क्या नहीं होता, वो इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं होता, इसलिए वो कारमान शरीर है वो उपभोग से रहित है। आचार्य देव ने ये विशेष रूप से यहाँ सूत्र दिया कि जो कारमान शरीर है वो क्या है? उपभोग से रहित है, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। ठीक है। अब 45वें नंबर का सूत्र देखिए। 45 नंबर के सूत्र में क्या बताया था आचार्य देव ने? मैंने कल भी आपको बताया था, बीच में क्रम में आया था।
गर्भ सम्मोचन जमाद्यम। गर्भ सम्मोचन जमाद्यम का अर्थ क्या है? पहला शरीर जो है, कौन सा पहला शरीर बताया था? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर कैसे पैदा होता है? गर्भ और सम्मोचन जन्म से पैदा होता है। कैसे? मैंने आपको बताया था, हमारा तो जो मनुष्य गति के जीव हैं, कई जीव क्या होते हैं मनुष्य गति के जीव, तो गर्भज हमको दिखाई देते हैं क्योंकि वो माँ के पेट में 9 महीने तक रहते हैं। लेकिन कई जीव जो अब कैसे प्राकृतिक निमित्त से अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? सम्मोचन। आपने पूर्व के सूत्र में सम्मोचन जीवों की परिभाषा पढ़ी होगी कि जो प्राकृतिक वातावरण से नमी आदि के द्वारा जो जीव सहज में उत्पन्न हो जाते हैं। कल थोड़ी सी इसमें अपन ने जो गर्भ सम्मोचन जमाद्यम वाला सूत्र है, इसमें केवल एक ही शरीर लेना है। कौन सा? औदारिक शरीर। इसमें बैक्टीरियक शरीर नहीं लेना, क्योंकि बैक्टीरियक शरीर वालों का जन्म कैसे होता है? हमेशा उत्पाद जन्म होता है। उसका भी आगे सूत्र आएगा कि उत्पाद जन्म कैसे होता है। लेकिन जो औदारिक शरीर है, मैंने कल आपको बताया था, इसमें आप ध्यान रखना, गर्भ सम्मोचन जमाद्यम, इसमें केवल पहला शरीर ही लेना है। सूत्र में आचार्य देव ने विशेष रूप से डाला है कि पहला शरीर मतलब औदारिक शरीर जो है, औदारिक शरीर कैसे रहता है? गर्भ और सम्मोचन जन्म से पैदा होता है। कैसे होता है? गर्भ और सम्मोचन जन्म। किस प्रकार के शरीर? बैक्टीरियल शरीर का जन्म कैसे होता है? बैक्टीरियल शरीर कैसे उपजता है? तो उत्पाद जन्म से। कोई आपसे पूछे कि सम्मोचन जन्म किस शरीर में होता है, तो सम्मोचन जन्म केवल औदारिक शरीर में लागू होगा। बैक्टीरियल शरीर में कल मैंने जो आपको नारकी जीवों का बताया था, वो नारकी जीवों का भी उत्पाद जन्म ही होता है। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बताने में कि जो नारकी जीव हैं उनका क्या होगा? उत्पाद जन्म होगा। देवों का भी उत्पाद जन्म होगा, और बाकी जो मनुष्य और त्रियंच गति के जीव हैं उनका और सम्मोचन जन्म भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। ठीक है, इस टाइप से ये थोड़ा 45वें सूत्र में आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। कल भी बताया था मैंने, तो कल मैंने जो आपको 2 शरीर बताए थे, इसमें 2 शरीर ना लेके आपको एक ही शरीर लेना है। कौन सा? औदारिक शरीर का ही जन्म गर्भ और सम्मोचन के माध्यम से होता है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब 46वें नंबर के सूत्र में आचार्य देव ने क्या कहा है? औपादिकम बैक्टीरियकम। क्या बताया कि औपादिक और बैक्टीरियकम, मतलब अभी तक तो 45वें नंबर के सूत्र में ये बता दिया था कि गर्भज जन्म किस शरीर से होता है, तो औदारिक शरीर में गर्भज और सम्मोचन जन्म होता है। अब आगे के 2 शरीर कौन से? बैक्टीरियल शरीर जो है वो बैक्टीरियल शरीर का कैसे उत्पन्न होता है? तो बैक्टीरियल शरीर उत्पाद जन्म से उत्पन्न होता है। औपादिकम मतलब उत्पाद जन्म से पैदा होता है। अभी उत्पाद जन्म क्या होता है कि जैसे यहाँ से कोई जीव मर के देवगति में गया, ठीक है, तो देवगति में जाने के बाद क्या होता है कि देवगति में जैसे ही वो गया, तो जैसे हमारे यहाँ सुंदर सैया होगा, जहाँ कभी पंच कल्याणक हुए हो तो माता वगैरह एक सुंदर सैया पे लेटी रहती हैं, तो ऐसे ही स्वर्ग में है ना क्या होती है? एक सैया होती है जिसको बोलते हैं उपपास सैया। क्या बोलते हैं? उपपास सैया। अच्छा, एक देवों की अलग उपपास सैया होती है और देवियों की अलग उपपास सैया होती है। तो जैसे ही यहाँ से कोई जीव मरा, तो मर के यदि उसको देवगति में उत्पन्न होना होगा तो तुरंत जाके उस सैया पे उत्पन्न हो जाता है। अब कैसे उत्पन्न होता है? छोटा बालक उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता। वहां पर छोटा बालक उत्पन्न नहीं होता। जैसा कोई 16 वर्ष का युवा, बिल्कुल युवा अवस्था का शरीर, क्योंकि बैक्टीरियल शरीर में बुढ़ापा, बालपना और जब मतलब युवा अवस्था, ऐसा कोई उसमें मतभेद नहीं होता, उसमें केवल एक युवा शरीर ही रहता है। इसलिए बैक्टीरियल शरीर वालों का जन्म एकदम युवा होता है, और जैसे ही वो जन्म उनका होता है उस उत्पाद सैया से उठ के वो एकदम खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर उनको अवधि ज्ञान लगाते हैं। सर्वप्रथम वो क्या लगाएंगे? अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान से वो जानते हैं कि हम किस जगह पे आ गए। सब संयोगों को देखते हैं। जैसे ही वहां पर देखा, सबसे पहला कर्तव्य है, ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहला जो कर्मकांड आदि जो ग्रंथ हैं, धबला वगैरह, उनमें सबसे पहले ये लिखा, सबसे पहले वो जीव क्या होता है, तुरंत ही अपने जो भी उनका वस्त्राभूषण वगैरह धारण करके उसको, और वो सबसे पहले अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करने के लिए जाते हैं, चाहे सम्यक दृष्टि देव हो और चाहे मिथ्या दृष्टि।
जो भी उत्पन्न होगा, यदि सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होता है तो स्वयं से ही प्रेरित होके जाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो उसको अन्य सम्यक दृष्टि जीव कहाँ ले जाते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा वंदना इत्यादि के लिए ले जाते हैं। मतलब जैसे ही वो देव गति में उत्पन्न होगा तुरंत उसको कहाँ जाएगा, वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए जाएगा। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट ये है कि देवियों के लिए एक अलग उत्पाद सैया होती है। देवियों के लिए कैसी उत्पाद सैया होती है कि देवियों के लिए एक अलग, और देवियां, सुनिए ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो देवियां हैं वो केवल पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उससे आगे के स्वर्गों में देवियों का जन्म नहीं होता। फिर आप बोलोगे दीदी कि और आगे के स्वर्ग में कैसे पहुंच जाती हैं? सबको क्वेश्चन होगा कैसे पहुंच जाती हैं, तो कैसे पहुंच जाते हैं, कोई बताएगा? पता है किसी को? पता है किसी को? आंटी, कोकिला आंटी, आपको पता है कैसे पहुंच जाती हैं? नहीं पता। चलिए देखिए कैसे पहुंच जाती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है, अपनी अपनी नियोगनी देवी की सबकी फिक्स होती हैं। जैसे सौधर्म इंद्र की जो देवियां हैं, जितनी भी 40 नील इंद्राणियां बताई हैं उसकी शास्त्रों में, तो अपने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जो भी जिस स्वर्ग के देव रहते हैं उस स्वर्ग के देव अपनी देवियों को पहचानते हैं और पहले दूसरे स्वर्ग से अपनी अपनी देवियों को उठा के ले जाते हैं उस स्वर्ग में। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता कि एक देव की देवी दूसरे देव ने ले ली, ऐसा नहीं होता, वहां पर अव्यवस्था नहीं होती। अपने अपने अवधि ज्ञान से वो जानते हैं कि हमारा नियोग इसी देवी के साथ है, तो वो अपनी देवी को लेके ऊपर के स्वर्गों में चले जाते हैं। लेकिन देवियों का जो जन्म होगा वो कहाँ होगा, केवल पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होगा। सौधर्म ईशान जो स्वर्ग है उसमें ही क्या किसका जन्म होगा, देवियों का जन्म होगा। तो ये बात समझ में आई कि गर्भ और सम्मोचन जन्म किस शरीर में होता है, केवल औदारिक शरीर में होता है, और वैक्रियक शरीर में क्या होता है, उत्पाद जन्म। तो जो नारकी जीव हैं, नारकी जीवों का भी उत्पाद जन्म होगा अपने आप। मैंने आपको बताया था, अपने आप जैसे गेंद को हम उछालते हैं, यहाँ से हमने गेंद को उछाला और गेंद को उछालते साथ ही वो क्या हुई, गेंद जैसे मतलब ऐसे घूम घूम के जाती है ना पृथ्वी पे, ऐसे ही तुरंत यहाँ से जीव जब कोई पहली पृथ्वी में गया तो तुरंत नरक की भूमि पे ऐसे उछल उछल के पैदा होता है। देखिए देवों का जन्म, देखिए देवों का भी वैक्रियक शरीर है और नारकियों का भी वैक्रियक शरीर है, लेकिन दोनों के वैक्रियक शरीर में कितना अंतर है। भी नरक में क्या नहीं है, सुख और साता नहीं है। जीव को जैसे ही वो नरक की पृथ्वी पे जन्म लेता है तो कैसे उछलता है, उसका भी उत्पाद जन्म ही है। अब ये आप ये मत सोचना कि उत्पाद जन्म है तो अच्छा ही होगा, उत्पाद जन्म वालों को भी वो उनका भी वैक्रियक शरीर है, लेकिन महादुर्गंध रूप शरीर है। आचार्य देव ने लिखा है कि यदि 7वें नरक की थोड़ी भी दुर्गंधमय मिट्टी यहाँ पर आ जाएगी तो ना जाने कितने कोसों तक के जीव मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, इतनी सुगंध, इतनी दुर्गंधित मिट्टी रहती है वहां की कि आप सहन नहीं कर पाओगे। और हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, वैक्रियक शरीर होने के बावजूद भी उनका कौन सा नपुंसक वेद रहता है, वैक्रियक शरीर होने के बावजूद भी महादुर्गंधित शरीर होता है, अत्यंत क्रूप, अत्यंत काला, ऐसा शरीर होता है। और जैसे ही वो पृथ्वी पर जाते हैं, मैं तो आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे देवों का जन्म तो होता है अच्छी सुंदर सैया पे होगा, लेकिन यदि नरक में जाएगा कोई जीव तो नरक में जैसे आप गेंद को उछालते हो, बार बार गेंद को उछालते हो, उस साइड से आपका जन्म होगा। और ऐसे जाके, और जैसे करोड़ों, आचार्य देव ने डाला है कि करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो, ऐसी महान पीड़ा नरक में होती है। अब आप समझिए कि हम नरक किन परिणामों से जानते हैं। आगे जब 6वें अध्याय में आचार्य देव बोलेंगे अपन को हर आयु के बंध का कारण बोलेंगे कि आप जैसे त्रियंच गति में जाओगे तो त्रियंच गति में कौन से परिणामों से जाओगे, कि मायाचारी करने से त्रियंच परिणामों में चले जाओगे। आप यदि नरक जाओगे तो किन परिणामों से, बहु आरंभ और बहु परिग्रह के भाव। देखिए आपके पास परिग्रह थोड़ा ही है, लेकिन और जोड़ने का भाव, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, कभी संतोष की प्रवृत्ति नहीं रहना। इस परिणाम से आपको नरक गति का आश्रय हो सकता है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जीवन में 8 ऐसे अवकर्ष काल आते हैं
जब जीव को आयु बंद हो सकता है। मतलब जैसे समझिए यदि आपकी 80 वर्ष की आयु है तो आपके जीवन में कुछ वर्ष निकलने के बाद बीच बीच में ऐसा कुछ टाइम आएगा जब आपको आयु बन सकती है। और एक बार यदि आपकी परिणामों के निमित्त से आपके मान लीजिए उस टाइम पे संकलित परिणाम रहे और आपकी आयु का बंद हो गया, तो एक बार आयु बनने के बाद कोई भी व्यवस्था उसको बदलने की नहीं है। जैसे कि राजा श्रेणिक, उन्होंने एक बार मुनिराज की असाधना की थी। मुनिराज के गले में क्या डाला था? सर्प डाला था। एक उस परिणाम से उनको क्या हुआ? नरक गति की 7वें नरक की आयु बन गई। अब उस 7वें नरक की आयु बनने के बाद कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने आगे चल के भगवान महावीर के सामने जाके उन प्रश्न पूछा, हे प्रभुवर, मेरे सामने मेरे सभी परिजन दीक्षा लेते हैं, सभी लोग दीक्षा लेके मुनि बन के जा रहे हैं, मुझे संयम अंगीकार करने के परिणाम क्यों नहीं हो रहे? भगवान महावीर के समोशरण में आया, हे श्रेणिक राजन, तुमने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया है मुनिराज की असाधना करके, है ना। और तुरंत ही उसको भगवान महावीर के समोशरण में सम्यक की प्राप्ति भी हो गई, पश्चाताप भी कर लिया। वो नरक की आयु 7वें नरक की 33 सागर, 33 सागर पर समझते हैं आप? पल्ले जो है वो सागर से छोटा होता है, एक पल्ले में ही असंख्यात वर्ष हो जाते। एक दिन मैंने आपको बताया था, एक पूर्व जो कि आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो 84 लाख पूर्व में अगर एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष हो जाते हैं, एक पूर्व में, ऐसे 84 लाख पूर्व। अब एक पूर्व में ऐसे 84 लाख पूर्व मतलब एक पूर्व में कितने वर्ष हो जाएंगे? और एक पूर्व के बाद, है ना, क्या कहते, ऐसे कितने सारे पूर्वों का एक पल्ले बनता है, और ऐसे कितने सारे पल्लों को मिला के एक सागर, और ऐसे 33 सागर की आयु को उनने केवल एक सम्यक की प्राप्ति के द्वारा क्या कर दिया था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, चारित्र की तो नहीं हुई थी लेकिन उनको प्राप्ति के द्वारा उस आयु को घटा दिया था। अभी भैया ने बोला था ना, हमारा प्रयोजन क्या है? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है। तो यदि आप इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की, जो कि आचार्य देव ने पहले सूत्रों में बताया, इसकी प्राप्ति इस मनुष्य भाव में करते हो, आपका बिल्कुल मोक्ष जाना पक्का, कोई नहीं रोक सकता आपको मोक्ष जाने से। और प्लस इतना बेनिफिट होगा, ना आप कुगतियों में जाओगे, ना आपको स्त्री पर्याय मिलेगी, ना आपको दरिद्रता वाला कुल मिलेगा, आपको सभी अनुकूल सामग्री मिलेंगे। उच्च कुल में पैदा होगे, जितने भाव भी आपके लगेंगे उच्च कुल में पैदा होगे, है ना, दरिद्रता नहीं होगी। और सम्यक दृष्टि जीव का तो इतना पुण्य, सातिशय पुण्य का बंध उसको होता है। तो जैसा कि भैया ने कहा कि हमें इस स्वाध्याय करने का क्या प्रयोजन है, देखिए हम केवल पढ़ने के लिए नहीं कर रहे। क्षोभक्षम, भैया ने बताया ना, क्षोभक्षम ज्ञान की प्राप्ति तो कोई भी कितना भी कर लेगा, किसी को ग्रंथ के ग्रंथ याद रहते, लेकिन भैया ने किस बात पे फोकस दिया कि इस क्षोभक्षम ज्ञान की प्राप्ति की नहीं करना, हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो आप जो हम पढ़ रहे हैं उससे सम्यक ज्ञान कितना हमारा बढ़ रहा है, कितना हमें मोक्ष मार्ग में अपना हित अहित समझ में आ रहा है, कितना हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पर्युषण पर्व हमारे चल रहे हैं, ये हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम भी इस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के मार्ग पे आगे बढ़े। तो मैंने आपको नारकियों के बारे में इसलिए थोड़ा बताया कि आप ऐसे भावों से बचें कि जिससे हमें नरक गति का आश्रय होने से बचे। क्योंकि एक बार नरक में जाने के बाद थोड़ा थोड़ा नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष तो आपको वहां पर मिनिमम रहना ही पड़ेगा। आपके एक छोटे से परिणाम से आपको गॉड गिफ्ट में कितनी आयु मिल जाएगी? 10,000 वर्ष की। मतलब गॉड गिफ्ट में मतलब आपने इतना सा बस परिणाम कर लिया, छोटा सा परिणाम। वो बोलते ना, एक लाइन पढ़ी होगी आपने, विकल्प जितना सस्ता उसका फल उतना ही महंगा है, सुख में रसता छोटा लगता, दुख में लगता लंबा है। कितना विकल्प, इतना सस्ता, जितना सस्ता विकल्प है उसका फल उतना ही महंगा है। आपने यहाँ पाप भाव किए और वहां नरकायु का बंध आपको हो गया।
राजा सैनिक ने कितने से समय के लिए सर पे डाला था और इधर उसको आयु का बंद हो गया। और कितना आयु, अब वो नरक के जो दुख हैं वो आप पढ़ लेना जिनवाणी में से उठा के, कितने दुख हैं, कैसे किसको भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए प्रति समय आप यही भाव रखें कि हमको अपने परिणामों का फल स्वयं ही भुगतना है। कोई भी इस संसार में आपके परिणामों का फल भुगतने के लिए नहीं तैयार होगा। आपको कोई सिंपैथी दे देगा, आके दो शब्द सांत्वना के दे देगा, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा। आपको अपने परिणाम का फल खुद ही भोगना है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, अपने परिणाम बिगड़ने का सदैव भय रखना। कभी भी किसी सम्यक दृष्टि जीव को 7 प्रकार के भय नहीं होते, लेकिन आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव को भी भय रहते हैं। कौन से भय रहते हैं? उसको भय रहते हैं कि उसको जिनाज्ञा भंग करने का भय रहता, कि उससे कभी भी जिनाज्ञा भंग नहीं हो जाए, उससे कभी भी क्या नहीं हो जाए, उससे किसी जीव की विराधना करने का भय होता है, उससे किसी जीव का विराधना नहीं हो जाए, है ना। और उस जीव को संसार शरीर भोगों से भय रहता है, प्रति समय संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव होता है। तो इस तरीके से ये जो हम पढ़ रहे हैं, मुझे आज भैया का बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि केवल सूक्ष्म ज्ञान बनाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें इसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का साधन बनाना है। इस तरीके से मैंने आपको नरक और देवों के बारे में बताया, किस किस तरीके से उनका जन्म होता है। औदारिक शरीर से केवल गर्भ और सम्मोचन जन्म ही होगा, और बैक्टीरियक शरीर का जो है, बैक्टीरियक शरीर हमेशा उत्पाद जन्म से ही पैदा होगा। उत्पाद जन्म का मैंने आपको बताया, नरकों में उत्पाद सैया नहीं होती है, देवगति में उत्पाद सैया होती, क्योंकि वहां सुख का निमित्त है। अच्छे कार्य करेंगे तो भाई देवगति में अच्छे अच्छे निमित्त मिलेंगे, और आपने बुरे काम किए तो आप नरक की भूमि में चले गए। इस तरीके से ये आपने सूत्र क्रमांक 46 तक चर्चा हुई। आगे हाँ, आगे के जो सूत्र हैं वो आपको कल पढ़ाए जाएंगे। अभी हमारा समय यही होता है। आदरणीय भैया यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उत्तम शौच धर्म पे मार्मिक चर्चा लेने वाले हैं। आप सभी भैया की क्लास को ज्वाइन करें। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि विदित है, कक्षा प्रारंभ होने से पहले हमने एक सूचना दी थी कि हमारे बीच में पंडित अमन जी शास्त्री दिल्ली से पधारे हैं और आपका दिल्ली में प्रतिदिन नियमित स्वाध्याय बराबर चलता है और आप स्वाध्याय भी करवाते हैं, और आपका अध्ययन बहुत ही मार्मिक और विशेष है, और हम सभी को उस विशेष अध्ययन का लाभ मिलेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, अपनी कक्षा में पधार गए हैं और अभी पंडित अमन जी शास्त्री से कि आप प्रवचन प्रारंभ कर दीजिए। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। दस लक्षण पर्व की पावन बेला पर ये अपने अच्छे दिन चल रहे हैं। 10 लक्षण पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है। अपने आप को देवशास गुरु से, शुद्धात्मा से जोड़ने के ये पर्व है, इसलिए इनका ये पर्व नाम सार्थक है। और ये धर्म आत्मा को सच्चा सुख का मार्ग बताने वाले, सच्चे सुख के मार्ग पर लगाने वाले, ऐसे ये आत्मा के धर्म होने से ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र और स्वाधीन धर्म है। ये 10 लक्षण पर्व जो अपने 10 दिन के आते हैं, यद्यपि धर्मों में कोई क्रम नहीं होता,
ये धर्म आत्मा में एक साथ एक ही समय पे पाए जाते हैं, पर समझने के लिए जो ये क्रम बनाया गया है, तो उस क्रम में आज हम उत्तम शौच की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है कि आज उत्तम सत्य की करे या उत्तम शौच की करे। कोई सत्य की कर रहा है, कोई शौच की कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम आज उत्तम सत्य की भी करें तो आप में से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और मैं कहूँ अगर हम आज उत्तम ब्रह्मचर्य की भी करें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो धर्म है ये आत्मा में एक साथ ही पाए जाते हैं, युगपत होते हैं, इनमें किसी प्रकार का क्रम होता ही नहीं है। तो भी हम आज उत्तम शौच की चर्चा करेंगे। क्या होता है उत्तम शौच? आपने क्रमशः अपनी विगत दिनों से चर्चा चल रही है। उत्तम क्षमा जो क्रोध के अभाव में, उत्तम मार्दव जो मान कषाय के अभाव में, उत्तम आर्जव जो मायाचारी कषाय के अभाव में। आज जो अपना क्रम प्राप्त है उत्तम शौच, उत्तम शौच जो कहा जाता है वो मुख्यतः से लोभ कषाय के अभाव में कहा जाता है। इससे भी हम क्रम ऐसा लगा सकते हैं कि जैसे 3 कषाएं क्रम से चल रही थी, ऐसे यहाँ पे धर्म भी क्रम से ही हमें प्राप्त हो रहे थे। अब देखिए, हम लोभ की बात करते हैं, उत्तम शौच शब्द की बात करेंगे। बहुत मार्मिक है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये धर्म हमें अपने आप को एक बार चेक करने के लिए आए हैं। मतलब क्या चेक करना? मतलब कि जैसे हम बाकी दिनों में जिस तरह भाग दौड़ में, विषय भोगों में, हिंसा आदि के कार्यों में लगे हुए थे, तो ये धर्म हमें एक बार रुकने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि एक बार हम रुके अपने दैनिक जीवन से और अपनी परिणति का मिलान करें। एक बार देखें कि हम कितना मोक्ष मार्ग में लग रहे हैं, हम कितना देवशास्त्र गुरु के निकट है, हमारी कषायों में कितनी मंदता है। ये विचार करने के लिए अवसर है ये 10 दिन। तो जैसे होता है दर्पण, दर्पण होता है, जैसे हम दर्पण में देखते हैं। आप जैसे मंदिर में जाते हैं तो हमें वहां पे एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण में जैसे आप उसके सामने से निकलते हैं तो क्या करते हो? एकदम देखते ही क्या करते? जैसे एकदम निकले तो किसी के बाल खराब थे तो बाल बना लिए, किसी का कुछ मुंह पे लगा था तो वो ठीक कर लिया, थोड़ा बाल कुछ और दिक्कत थी तो वो कर लिया। मतलब दर्पण देखते ही हम क्या करते हैं? अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं कि एकदम देखा और सही किया कि क्या गलती थी। तो ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान है वो दर्पण है, शास्त्र है वो दर्पण है, दिगंबर गुरु है जो हमारे भावलिंगी गुरु हैं वे दर्पण है। मतलब क्या हुआ दर्पण का? कि हम उन्हें देखें, उनके दर्शन करें, उनका स्वरूप समझे और उनके स्वरूप को समझ के अपने को करेक्ट करें, अपने को मिलान करें कि हम उनके जैसे मोक्ष मार्ग में हम लग रहे हैं कि नहीं, उनके जैसा उनका स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप मुझे कैसे प्राप्त हो। ये मिलान करने के लिए वे दर्पण के समान। तो इन 10 दिनों में हम देवशास्त्र गुरु की बहुत ही भक्ति आराधना करते हैं। आज उत्तम शौच में शौच शब्द का अर्थ क्या होता है? शौच शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। शौच शब्द हमने लौकिक में भी सुना है, शौच शब्द का अर्थ ही होता है पवित्रता। तो कौन सी पवित्रता की बात है यहाँ? आपको लग सकता है हम तो बहुत पवित्र रहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, नहा धो के रहते हैं और शोले के कपड़े पहनते हैं और सब चीज बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखते हैं। तो उस पवित्रता की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ शारीरिक पवित्रता को उत्तम शौच नहीं कहा। यहाँ पवित्रता किसे कहा? या अंतरंग पवित्रता को ही उत्तम शौच नाम दिया गया। अंतरंग पवित्रता का क्या अर्थ है? तो पहले हम लोभ को समझे कि आखिर लोभ क्या होता है। ये जो धर्म है उत्तम शौच, ये लोभ कषाय के अभाव में कहा। लोभ को हम बाल बोध में पढ़ते हैं कि लोभ पाप का बाप है। पूजन में भी आपने पंक्ति पढ़ी होगी, लोभ पाप को बाप बखानो। कि लोभ क्यों बड़ा है? लोभ में ऐसी क्या विशेषता है? लोभ बाकी कषायों से क्यों अलग है? तो इसका कारण ये है कि एक तो लोभ कषाय जो होती है, इस लोभ को पाप का बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि लोभ के वश होकर ये जीव अन्य पाप भी करने के लिए तैयार रहता है। जो लोभी होता है वह हिंसा भी कर सकता है, जो लोभी होता है वह झूठ भी बोलता है, लोभी होता है वह क्रोध भी करेगा, जो लोभी है वह मायाचारी भी करेगा अपने लोभ की पूर्ति के लिए।
इसलिए लोभ कषाय को सबसे बड़ी कषाय कहा गया। अगर हम गुण स्थानों की अपेक्षा भी बात करें तो 10वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह और दूसरा नाम है सूक्ष्म लोभ। तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म लोभ, जो लोभ है वो सबसे अंत में मिटता है, सबसे अंत में उसका नाश होता है। अर्थात लोभ सबसे ज्यादा हम इसे हानिकारक कहेंगे। ये लोभ जीव को वर्तमान में भी दुखी करता है और आगामी काल में भी ये लोभ दुख का कारण बनता है। अब देखो लोभी जीव की कैसी दशा होती है, हम लोक में भी देख सकते हैं। लोभी जीव हर समय आकुलित व्याकुलित रहता है, हर समय उसे अपने लोभ की पूर्ति के ही उपाय में लगा रहता है, चिंतित रहता है, दुखी रहता है। लोभ की पूर्ति होती है तो एक मिथ्या संतोष होता है और नहीं होती तो क्रोधित होता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा चित्रण किया कि ये व्यक्ति लोभ से अपने कार्य की सिद्धि चाहता है, उसके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर लोभ की पूर्ति नहीं होती तो विष भक्षण तक करने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु ये नहीं जानता कि कार्य जो होता है वह हमारे लोभ से नहीं होता, कार्य अपनी योग्यता से ही पूर्ण होता है। तो लोभ कषाय दुखदायक है और ये उत्तम शौच ये आनंद देने वाला धर्म है। अब देखो लोभ का हम दूसरा प्रकार कह सकते हैं। लोभ क्यों किया जाता है? इच्छाओं के कारण। लोभ के पीछे अगर हम देखें तो विषय, इच्छा, तृष्णा, ये ही लोभ का मुख्य कारण है। तो इस जीव की इच्छाएं, अनंत इच्छाएं होने पर कभी वह पूर्ण नहीं होती और उसी के चक्कर में, उसी की पूर्ति में यह जीवन लगा देता है। अब देखो लोभ, हमें लोभ से क्या समझ आता है कि लोभ सिर्फ क्या धन का होता है? अभी भी हम जो चर्चा कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये तो धन के लोभ की बात है। अब सोचिए, अगर धन का ही लोभ लोभ होता तो ये बात ठीक नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि आप धन की जो व्यवस्था है ये कौन सी गति में है? 4 गति में से धन कौन सी गति में चलता है? पैसा, रुपए, पैसा कौन सी गति में चलता है? सिर्फ मनुष्य गति में। बाकी तिर्यंचों में अब उनको तो धन नहीं चाहिए। आप किसी गाय के आगे, किसी जानवर के आगे रुपए डाल दो, क्या करेंगे? वो सूंघेंगे तक नहीं, उठाने की तो बात दूर। मतलब उनको उस धन का लोभ नहीं है। तो क्या हम उन्हें धन का लोभ नहीं है तो क्या उन्हें हम उत्तम शौच धर्म का धारी कहेंगे? क्या उनको उत्तम शौच धारक कहा जाएगा? नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मात्र धन का लोभ ही लोभ नहीं होता, बहुत तरह के होते हैं। आज लोगों को बहुत तरह तरह के लोभ है। यश का लोभ, नाम का लोभ, अच्छा शरीर हो इस बात का लोभ, संयोग अच्छे हो, परिग्रह बहुत हो इस बात का लोभ, है कि नहीं? कितने सारे। क्योंकि नरक में आप जाइए, नरक में जाइए, तिर्यंच में जाइए, वहां पे धन नहीं है पर फिर भी जीव लोभी है, फिर भी अनंत अनुबंधी लोभ जीव के चल रहा है, उससे वे दुखी है। तो आखिर इसलिए इससे ये बात पता लगती है कि धन का ही लोभ लोभ नहीं है। और ये जो उत्तम शौच धर्म है इसका संबंध शरीर से नहीं है, इसका संबंध आत्मा से। अगर हम शुचिता की बात करें, शौच मतलब पवित्रता, तो कौन सी पवित्रता? बहिरंग पवित्रता, बहिरंग शुचिता का नाम नहीं है कि हम तो दिन में 2 बार नहाते हैं, हम तो 3 बार नहाते हैं, हम तो बहुत शुद्ध कपड़े पहनते हैं। मात्र इसका नाम पवित्रता नहीं है। इससे इसको उत्तम शौच नहीं कहा जाएगा। लोक अपेक्षा इसको हम पवित्र कह दें, साफ सुथरा कह दें, पर यहाँ बात कुछ और ही है। यहाँ बात चल रही है अंतरंग की पवित्रता। तो प्रश्न हो सकता है, क्या आत्मा भी अपवित्र होता है? आत्मा भी अपवित्र होता है क्या? अंतरंग में भी अपवित्रता होती है क्या? अब देखो, अगर हम बहिरंग की पवित्रता अपवित्रता के ऊपर थोड़ी बात करें, आपने एक कहानी सुनी होगी, आप कुछ भी कहो में, पहली ही कहानी है, वादिराज मुनिराज की कहानी है। वादिराज मुनिराज को शरीर में कोढ़ हो गया था, उनके शरीर में से रोग बह रहा था, दुर्गंध आ रही थी, सारे नगर के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। राजा भी उनसे कहता था कि भाई आप इसका कुछ उपाय करो, अच्छा नहीं लगता, दुर्गंध आती है। ऐसा शरीर होने पर भी वे मुनिराज उत्तम शौच धर्म के धारी है कि नहीं है? थे कि नहीं? बिल्कुल ही। क्यों? क्योंकि शौच किसका नाम है? पवित्रता किसका नाम है? जो अंतरंग से कषायों का अभाव हुआ, अंतरंग से जो वीतराग परिणति है, उसका नाम शौच है।
बाहर शरीर मलिन हो या पवित्र हो, सुंदर हो या कुरूप हो, उससे शौच का संबंध नहीं है। आज हमारा प्रयास किस में रहता है कि बाहर से शरीर अच्छा दिखना चाहिए, बाहर से शरीर सुंदर दिखना चाहिए, पर वास्तव में शरीर की सुंदरता किसका नाम है? अगर हम लोक में भी बात करें तो सुंदर किसे कहते हैं? जो गुणों से सुंदर हो उसे सुंदर कहा जाता है। रत्नगण श्रावकाचार्य में तो एक बात कही, जहां निर्विचिकित्सा अंग की बात आई है, निर्विचिकित्सा अंग के लिए श्लोक आया, तो वहां पे आचार्य समंतभद्र लिखते हैं कि स्वभाव से ये शरीर कैसा है? अपवित्र है, स्वभाव से ही मलिन है, दुर्गंधमय है। पर रत्नत्रय जब प्रकट होते हैं, पर जब रत्नत्रय से सहित होता है तो ये शरीर भी कैसा हो जाता है? कैसा कहलाता है? इस शरीर को भी पवित्र कहने लगते हैं। अब देखो होता है कि नहीं, शरीर वैसे अपवित्र है, मलमूत्र का स्थान है, पर जो मुनिराज है उनके चरण छूने के लिए लोग तरसते हैं, उनकी विनय करने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए। अब वो शरीर पूज्य हो गया, तो ये अंतर किससे आया? उस शरीर की भी पवित्रता हो गई, किससे हुई? कि वह आत्मा में जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, उससे वह शरीर भी पवित्र कहलाने लगा। और हम रत्नत्रय से भी अंदर जाके एक बात करें कि वह आत्मा ऐसा पवित्र वस्तु है, आत्मा ऐसा पवित्र तत्व है कि जो उसके मतलब जो उसके आश्रय में आता है, जो उसके श्रद्धान करता है, वह वस्तु भी कैसी हो जाती है? पवित्र हो जाती है। जैसे एक होता है, हम उदाहरण सुनते हैं, जैसे एक पारस मणि होता है, पारस मणि, पारस पत्थर, उसका क्या काम होता है? कि वो क्या करता है कि भाई जो लोहा उसके संसर्ग में आता है, जो लोहा उसके संपर्क में आता है, वह उसे भी क्या बना देता है? सोना बना देता है। तो आप बताओ, एक तरफ बहुत सारा सोना हो और एक तरफ पारस पत्थर हो, किसकी कीमत ज्यादा है? पारस पत्थर की, कि भाई वो तो कितने सारे ऐसे पत्थरों को सोना बना दे। तो ऐसा ही आत्मा है कि जो उस आत्मा का श्रद्धान करता है, उस आत्मा का लक्ष्य करता है, रत्नत्रय की जब प्राप्ति होती है तो शरीर भी क्या कहलाने लगता है? पूज्य हो जाता है। शरीर भी, उसकी भी पूजा होने लगती है, उसको भी पवित्र कहा जाता है। इसका मतलब धर्म किसका नाम है? धर्म का संबंध किससे है? धर्म का संबंध है अंतरंग पवित्रता से। तो जो हम बात कर रहे हैं अंतरंग पवित्रता, तो लोभी जीव सदा दुखी रहता है, लोभी जीव सदा सशंक रहता है, हमेशा अपने लोभ की पूर्ति ही उसे निरंतर विचार चलता रहता है। तो ये लोभ इस जीव को कहीं भी सुखी रहने नहीं देता। आप देखो, अगर बहुत परिग्रह भी हो, जैसा अभी कक्षा में चल रहा था कि जो नरक का कारण है, नरक का कारण क्या होता है? नरक आयु बंधन का कारण बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। और बहुत आरंभ बहुत परिग्रह हो या ना हो, पर उसे जोड़ने का जो भाव है, उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है, वास्तव में वो नरक आयु के बंधन का कारण है। क्योंकि वरना तो आप कहोगे कि हमारे पास तो कोई परिग्रह नहीं है, थोड़ा सा है, एक छोटा सा मकान है, थोड़ा सा ही धन है, तो हम तो नहीं जाएंगे नरक फिर। या चलो हम नहीं, या कोई ऐसे जीव हो जो दरिद्र हो, भिखारी हो, वे तो फिर नरक नहीं जाने चाहिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो परिग्रह का भी संबंध किससे है? उसे जोड़ने के भाव से। तो ऐसे यहाँ पे लगाओ कि ये जो विषयों को, परिग्रह को, धन को इकट्ठा करने की इच्छा है, जिसका नाम यहाँ पे लोभ है, जिसे यहाँ पे अपवित्रता, मलिनता, अशुचिता जिसे यहाँ पे कहा गया। और वास्तव में अगर हम विचार करें कि पर पदार्थों से लाभ मानना, पर पदार्थों से सुख मानना, ये ही अनंतानुबंधी लोभ है। इसका नाम है अनंतानुबंधी। अब देखो, हम दूसरी इच्छा, दूसरी किसी वस्तु को कब चाहते हैं? हम किसी वस्तु की इच्छा कब करते हैं? कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ कमी है, तभी लगता है। पर यदि परिपूर्ण जाने, यदि अपने को अपने परिपूर्ण तत्व माने, अपना सुख अपने शुद्धात्मा में जाने, तो बाहर से किसी भी वस्तु की इच्छा होगी ही नहीं होगी। देखो, जैसे एक उदाहरण दे, गिलास है, एक गिलास में पानी हो और वो पानी का गिलास पूरा ऊपर तक भरा हो, पूरा टॉप तक, तो अब उसमें और पानी डाला जाएगा तो क्या होगा? आएगा नहीं, और जो है वो भी गिर जाएगा, वो भी व्यर्थ होगा। ऐसे ही यहाँ पे लगाओ कि आत्मा, एक आत्मा, शुद्धात्मा तत्व कैसा है? परिपूर्ण है। वह अपने आप में बिल्कुल पूर्ण तत्व है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है।
तो फिर अन्य वस्तुओं की इच्छा करना ये निरर्थक है कि सार्थक है? ये कार्यकारी है कि अनर्थकारी है? अनर्थकारी ही है, क्योंकि इस लोभ के कारण ये जीव वर्तमान में दुखी होता है और अनेक पाप करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये जो इच्छा की बात कर रहे हैं हम, ये बात देख रहे हैं कि इच्छा करना क्यों व्यर्थ है। कि पहली बात तो इच्छा कितनी है, अनंत है। एक इच्छा पूरी होती है तभी क्या होता है, तत्काल अगली इच्छा पहले आ जाती है। आज तक आप ऐसे जीव बताओ मुझे जिनकी इच्छा पूरी हो गई है। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि बस हमारी एक ही इच्छा है, ये मिट जाएगी, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे, फिर हम कुछ नहीं चाहेंगे, एक हो जाए, बस एक हो जाए, इतना सा मिल जाए, इतना धन हो जाए, फिर नहीं मांगेंगे, ये लगता है। पर आप बताओ आज तक इस तरह से कोई भी संतुष्ट हुआ क्या? हम सोचते हैं इच्छा की पूर्ति करने से हम सुखी हो जाएंगे, इच्छा की पूर्ति करने से शांति मिल जाएगी, पर वास्तव में इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं है, इच्छा का अभाव होने से सुख है। जो दिगंबर मुनिराज, जो ज्ञानी, जो आज सुखी हुए हैं, वे सब इच्छा की पूर्ति से नहीं हुए, वे सब किससे हुए, इच्छा के अभाव से। क्योंकि ये तो बिल्कुल आप अगर हम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखें तो इच्छा पूरी होना तो संभव ही नहीं है। इच्छा पूरी तो देवों की नहीं होती, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। देवों के पास तो कोई धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं है, बहुत है, फिर भी कहा विषय चाह दावानल दहे, कि वह भी चाह में, वे भी उस इच्छा में जल रहे हैं, दुखी हैं। इच्छा पूर्ति का प्रयत्न करना ये निरर्थक है, ये बात हमें समझनी चाहिए। हम यहाँ पे संक्षेप में ही ये बात देख रहे हैं। तो इससे मैंने एक बिंदु की जो बात कही कि लोभ का कारण है वह इच्छा, और वह इच्छा करना सार्थक है कि निरर्थक है, इसका हमें स्वयं शांति से विचार करना चाहिए। ठीक, तो ये इच्छाएं ही लोभ का कारण है। अब देखो आगे हम बात करें, ये जो उत्तम शौच की बात चल रही है कि जब पर पदार्थों से सुख माने, जब पर पदार्थों को अच्छा माने, उनमें सुख बुद्धि हो, तभी लोभ हो सकता है। हमें प्रश्न होता है कि ये मुनिराज है, ये क्यों नहीं कुछ चाहते, इनको क्यों नहीं कुछ मन करता, खाने का, पहनने का, इनको क्यों नहीं मन करता? आप सोचिए भाई, वो भी मनुष्य हैं, वे भी हमारे बीच के हैं, उनको क्यों नहीं मन कर रहा? ज्ञानियों को क्यों नहीं मन करता? क्यों इच्छा नहीं होती? क्यों? क्योंकि उन्हें उससे कुछ मूल्यवान वस्तु मिल गई है, उससे उन्हें मतलब बाहर के संयोगों से या परिग्रह से, धन से, मकान दुकान से, उन्हें उससे कीमती वस्तु की प्राप्ति हो गई है। क्या है वो कीमती वस्तु? वह अपना आत्मा, वह उसकी प्राप्ति हो गई है, तो अब उन्हें क्यों चाहिए? जैसे देखिए एक उदाहरण है, जैसे आपके पास मतलब आपको मान लो कहीं से आपके पास जेब में 1 लाख रुपए रखे हो, आपके पास 1 लाख रुपए हो, तो आप क्या किसी बाहर किसी व्यक्ति से 10 रुपए के लिए भीख मांगोगे? 10 रुपए के लिए हाथ फैलाओगे? गिड़गिड़ाएंगे, हम दीनता दिखाएंगे? प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास अपनी निधि है, हम जानते हैं हमारे पास अपनी मूल्यवान रकम, धन आदि है, तो हम नहीं मांगेंगे। ऐसे ही बिल्कुल मुनिराजों के साथ है, ज्ञानियों के साथ, क्योंकि उन्हें अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान हो गया, अपनी आत्मा की प्राप्ति हो गई है, तो उन्हें उससे कीमती वस्तु मिल गई। अब वो जगत के ये तुच्छ वैभव क्यों मांगे? मतलब ये ऐसा हुआ कि मिलना तो था आपको अनंत सुख, मतलब मिलना तो था, हम बने तो किसके लिए है, प्राप्ति हमें किसकी करनी थी? ये मनुष्य भव, हमें जो ये उत्तम कुल मिला, ये मिला तो किस लिए था? सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। और हमने क्या किया? हमने विषय सुख की प्राप्ति में मांगा, इस विषय सुख की प्राप्ति मांगी और इसको प्राप्त करके माना कि हाँ बहुत हो गए, अब हम सुखी हो गए, अब हमारा काम हो गया। तो ऐसा मानना ये ऐसा है कि हमें मिलना तो ज्यादा था पर हम कम में ही संतुष्ट हो गए। पर अगर विचार करें कि जिन पदार्थों के आश्रय से हम लोभ करते हैं, वो पदार्थ कितने समय के हैं, जिनको हम इकट्ठा करते हैं वो कितने समय तक टिकते हैं। इष्टोपदेश ग्रंथ में एक बात आई है कि जो परिग्रह है, ये जो सारा धन वैभव है, ये सब कैसा है? इसको प्राप्त करने से पहले भी आकुलता है, मतलब लोभ के पहले, वस्तु को प्राप्त करने से पहले भी आकुलता है। जब इसको प्राप्त कर लेते हैं तब भी इसकी रक्षा करने की आकुलता, चली ना जाए, ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए, ये रहती है। और जब चली जाती है
उसके बाद फिर आकुलता है कि अब क्यों चली गई, अब दोबारा कब मिलेगी। तो वहां पे कहा कि भाई इन परिग्रह के आरंभ में, मध्य में और बाद में भी क्या है, ताप ही है, दुख ही है। इसीलिए ये लोभ कैसा है, ये लोभ अनर्थकारी ही है। पंच इंद्रिय विषयों की इच्छा करना, पंच इंद्रिय विषयों पे आसक्ति रखना, इसका नाम लोभ है। मतलब बच्चों को तो हम लोग पढ़ाते ही हैं कि लालच, लालच बुरी बला है। और पूजन में भी हमने एक पढ़ा होगा और हम जगत में भी सुनते हैं कि संतोषी सुख पावे संतोषी प्राणी, कि संतोषी व्यक्ति कैसा रहता है, सदा सुखी रहता है। जो संतोष है मतलब जो अपने प्राप्त संयोग है उन्हीं में संतुष्ट रहता है, वह सुखी रहता है। क्योंकि जो भी प्राप्त होता है वह हमारे लोभ से नहीं होता, वह पुण्य और पाप के कर्म के उदय के कारण होता है। हमें ऐसा लगता है कि देखो हमें इतना बड़ा मकान मिल गया, हमें इतनी धन सामग्री मिल गई, इतना पैसे मिल गए, तो ये हमारे लोभ से तो हुआ, हमने चतुराई दिखाई, हमने बहुत मेहनत करी, हमने पैसा कमाया, ये मानता है। परंतु वास्तव में ये जितने भी लौकिक कार्य भी होते हैं ये हमारे लोभ से नहीं होती। जैसे अगर हम उत्तम आर्जव के संबंध में लगाए तो ये हमारी चतुराई से नहीं होती, हमारे छल कपट से नहीं होता। किससे होता है, ये पुण्य और पाप के उदय से ही होता है। तो इतना मानने से सहज ही अपने आप में इस जीव को शांति की प्राप्ति होगी। अब बात चल रही है, अब जो हम आगे बढ़े कि आत्मा पवित्र है या आत्मा, मतलब आत्मा भी क्या अपवित्र होता है, आत्मा में भी क्या किसी प्रकार की मलिनता आती है? आप लोग मना कर रहे पर आती है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। ये मिथ्यात्व है, कषाय है, प्रमाद है, ये अविरति है, असंयम है, ये सब क्या है? ये अंतरंग अपवित्रता का ही नाम है। आप देखो समय सार में आचार्य अमृतचंद देव खुद कह रहे हैं, प्रारंभ में ही लिखा कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। फिर भी जो मेरी परिणति है, मेरा अंतरंग है, वो कैसा हुआ? मलिन हुआ है। किसके कारण मलिन हुआ? मोह के उदय के कारण, मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान भाव के कारण ये परिणति कैसी हुई है? मलिन हुई। अगर हम और आगे चले तो समय सार में ही 72 नंबर की गाथा में कहा, आपको ध्यान होगा कि आत्मा कैसा है? शुचि है। और आश्रव भाव कैसे हैं? अशुचि है। आत्मा कैसा है? सुख का कारण है। और आत्मा आश्रव भाव कैसे हैं? दुख रूप है, दुख के कारण है। तो वहां भी बताया कि आत्मा तो यद्यपि स्वभाव से पवित्र और निर्मल ही है, परंतु मोह उदय के कारण, मोह भाव के कारण, अज्ञान के कारण, असंयम के कारण ये आत्मा कैसा कहलाता है? अपवित्र कहलाता। वास्तव में यहाँ भी देखा जाए तो मलिन तो वह मोह का भाव ही है, वह आश्रव ही है, वह मिथ्यात्व ही है, पर उसके साथ होने के कारण आत्मा को अपवित्र कहा जाता है। तो उसका उपाय क्या है? अब प्रश्न ये उठता है, भाई आत्मा अपवित्र है, ये तो आपने बताया, इसका उपाय क्या है? आत्मा में भी मलिनता होती है, इसका उपाय क्या है इसको पवित्र करने का? कौन से साबुन से धोना है, कौन सा, कितना इसको साफ करना है, बताइए। शरीर का तो चलो हमें लगता है साफ कर लेंगे, धो लेंगे, नहा लेंगे, हो जाएगा। आत्मा को कैसे किया जाए? आत्मा तो दिखाई भी नहीं देता, दिखता तो चलो कुछ करते भी। तो आत्मा की पवित्रता कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न। तो वहां मतलब समय सार आदि अनेक ग्रंथों में ये बात बताई है कि शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो शुद्धता को प्राप्त करना चाहता है उसका उपाय क्या है? उसे शुद्ध जानना। मतलब आत्मा कभी अपवित्र हुआ ही नहीं, वह स्वभाव से सदा पवित्र ही है, स्वभाव से सदा निर्मल है। इस बात को जानना ही आत्मा को पवित्र करना है, इस बात का श्रद्धान होना ही पवित्रता है। जो ऐसा आत्मा को शुद्ध जानता है वह ही शुद्धता को प्राप्त होता है। और वहीं लिखा, और अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त। जो अशुद्ध जानेगा, जो आत्मा को संयोगों से, शरीर से, परिग्रह से अपना मानेगा या उनको उससे बड़ा मानेगा, वह अपवित्रता है, वह ही अपवित्रता को प्राप्त होता है। समझा? यहाँ पे उत्तम लोभ की जो बात चल रही है, उत्तम शौच की, तो ये लोभ कषाय के अभाव में है। तो यहाँ जो उत्तम शब्द लगा है वो हमें इसी बात की सूचना देता है कि जो अंतरंग पवित्रता की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। बाहर की पवित्रता तो हमने अनेकों बार करी, प्रतिदिन कर रहे हैं,
जिसका भी मुख्यतः ध्यान जाता है वो बाहर से ही जाता है, पर अंतरंग पवित्रता को यहाँ उत्तम शौच कहा है। उत्तम शौच यहाँ पे अंतरंग पवित्रता का नाम। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे कि पर पदार्थों से लाभ मानना, पर पदार्थों से सुख मानना, इसका नाम लोभ है। देखो जैसे एक टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई मतलब स्त्री है, उस स्त्री को शीलवती कब कहा जाता है? कि जब वह पर पुरुष पे आसक्त ना हो, जब वह पर पुरुष पर आसक्त ना हो तभी उसे शीलवती, शीलवान कहा जाता है। ऐसी पुरुषों पे भी लगाया जाएगा। जैसे हम उदाहरण ले, सीता जी थी, सीता जी पवित्र थी कि नहीं थी? क्यों पवित्र थी? वे तो रावण के वहां पे रहने रही थी, इतने दिनों तक जंगल में रही और अलग रावण के लंका में रही, तो पवित्र कैसे थी? फिर उन्हें पवित्र कैसे कहा जाए? कि देखो पवित्रता का आधार क्या है? कि वे पर पुरुष पे आसक्त नहीं हुई, वे पर पुरुष पे मोहित नहीं हुई, इसीलिए वे क्या रही? वे पवित्र रही, इसलिए उन्हें सती कहा जाता है। और देखो यही हुआ, बाद में जब अग्नि परीक्षा हुई तो उस पवित्रता का प्रमाण भी मिल गया। उस पवित्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि जब अग्नि परीक्षा हुई तो वो अग्नि भी कैसी हो गई? उनकी पवित्रता से जल हो गई। तो ऐसे ये तो उदाहरण है, ऐसे प्रथमा नियोग के अनेक उदाहरण हमें पवित्रता के लिए, लोभ के अभाव के लिए मिल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लगाओ कि ये जो पर पदार्थों पे आसक्त परिणति है, जैसे वहां पे था कि पर पुरुष पे आसक्त जो स्त्री है वह शीलवती नहीं है, ऐसे ही पर पदार्थों पे आसक्त जो परिणति है वह अपवित्र है, वह मलिन है। और अपने स्वभाव में ही जो लीन है, अपने स्वभाव की जिसे रुचि है, अपने स्वभाव का जिसे ज्ञान है, वह परिणति को ही क्या कहा जाएगा? वह पवित्र है, वह ही परम पवित्र शुचि उसे कहा जाए। तो आत्मा ऐसा पदार्थ है कि जो उसका आश्रय लेता है, जो उसकी शरण में जाता है, वह भी कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। देखिए एक और बात करें कि क्या उपाय है, चलो आत्मा की अंतरंग पवित्रता को मिटाने का उपाय क्या है? तो इसके लिए बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है। बनारस नाटक समय सार में एक छंद आया, भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। देखो इसमें अब आपको सब कुछ बता दी, सारी सामग्री बता दी क्या क्या है, कैसे। सबसे पहले क्या कहा? भेद ज्ञान साबू भयो। अब हमने आत्मा की बात कर ली कि आत्मा तो पवित्र है, पर आश्रव भाव ये अपवित्र है। आश्रव भाव कैसे हैं? मलिन है। तो अब इन आश्रव भावों को दूर कैसे करें? तो उसका उपाय बताया बनारसी दास जी ने, भेद ज्ञान साबू भयो। कि भेद ज्ञान ही क्या है? साबुन है, भेद ज्ञान रूपी साबुन है। अभी साबुन कहाँ मिलेगी? ये कौन सी दुकान पे मिलती है? ये मिलती है आपको शास्त्र स्वाध्याय में, ये मिलती है हमें जिनवाणी में। ये उपाय हमें कहाँ मिलता है? ये हमें तत्व का अभ्यास करके मिलता है। ये जो अपना कक्षाएं चलती है, जब हम इससे जुड़ेंगे, जब हम इसे सुनेंगे, तो ये हमें वेद ज्ञान रूपी साबुन की प्राप्ति वहीं से होने वाली है, उसका उपाय हमें वहीं से मिले, इसलिए हम जुड़े रहे। देखिए वेद ज्ञान साबुन साबु भयो समरस निर्मल नीर। नीर कौन सा? जल कौन सा? समरस, समता रस, समता रस रूपी निर्मल जल से। ठीक है, आप देखते रहना क्या क्या समझ। साबुन बता दी, भेद ज्ञान रूपी साबुन। जल कौन सा बताया? नीर कौन सा बताया? समता रस रूपी जल से ही हम इन आश्रव भावों को मिटा सकते हैं। और तीसरा क्या कहा? धोबी। कौन सा धोबी? धोबी अंतर आत्मा। धोबी कौन है? कि वह आत्मा स्वयं ही, वह अंतर आत्मा कौन है? वह ही धोबी है। अर्थात कि जो अंतरात्मा किसे कहते हैं? कि जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानता है, मानता है और अनुभव करता है, उसे अंतरात्मा कहते हैं। तो ऐसा आत्मा, ऐसा जीव, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा ज्ञानी ही क्या होता है? वह धोबी उसे यहाँ पे कहा है, अर्थात वह ही मलिनता को धोने वाला है। और अंत में क्या कहा? धोवे निजगुण चीर। और चीर मतलब होता है वस्त्र। वस्त्र क्या है? मतलब धोना क्या है यहाँ पे? निज गुणों को, मतलब अपनी परिणति को। अपनी परिणति में जो मलिनता आई है
अपने में जो विकार है, मिथ्यात्व है, जो मोह है, जो असंयम है, इन जो अज्ञान है, इन भावों को धोना ये यहाँ पे बताया। तो पूरी सामग्री मिल गई। अब साबुन कौन सी? भेद ज्ञान रूपी। जल कौन सा? समता रूपी जल, समता रस रूपी जल। और धोबी कौन है धोने वाला? ये शुद्धात्मा, अंतरात्मा, ये ही धोबी है। और धोना क्या है कि अपनी ये विकार को ही हमें मिटाना है। और विकार मिटाने के उपाय भी क्या है? उस शुद्धात्मा को जानना। और उस शुद्धात्मा का ज्ञान हमें कहाँ से होगा? ये शास्त्र अभ्यास के द्वारा ही होगा। इसलिए शास्त्र अभ्यास ही हम देखें इनडायरेक्टली, ये शास्त्र का अभ्यास करना, तत्व का अभ्यास करना, ये ही लोभ को मिटाने का उपाय है। अब देखो, जो सच्चा हम जैसा शास्त्र अभ्यास करेंगे, जितना हम इससे जुड़ते हुए करेंगे, जितना हम अपनी परिणति का मिलान करते हुए करेंगे, आपका उतना ही लोभ कषाय का अभाव होगा ही होगा। ये बिल्कुल निश्चित है। तो इस मलिनता को मिटाने के लिए ये 10 लक्षण पर्व हमारे चल रहे हैं। इस आत्मशुद्धि इसका नाम है, जो हम सुनते हैं हर जगह, आत्मशुद्धि के पर्व है, आत्मशुद्धि के दिन आए हैं। तो आत्मा क्या है पहले ये तो जानना पड़े। शुद्धता किसे कैसे प्राप्त होती है ये भी जानना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि आखिर मिटाए कैसे, हम सुखी कैसे हैं। तो ये बात हम लगाए कि ये जो लोभ है ये महा दुखदाई है। और सिर्फ धन के लोभ को ही लोभ ना समझे, नाम का भी, यश का लोभ भी लोभ है। अब देखो, हमें ये लगता है हमारा नाम सब जाने, हम सबको अच्छे लगे, हमारा नाम सबको पता होना चाहिए, तो ये भी एक लोभ का प्रकार है। क्योंकि ये नाम यश आदि की प्राप्ति करने के लिए, आप देखो, लोग धर्म के कार्य भी, आज धर्म के कार्य भी जीव किस लिए करता है? लोभ के कारण करता है। टोडरमल जी ने ऐसे जीवों को स्पष्ट रूप से व्यवहाराभासी के अंतर्गत लिया कि व्यवहाराभासी परिचय सहन करेगा, तपश्चरण करेगा, द्रव्य लिंग तक धारण करेगा, तो क्यों करता है? कि नरक जाना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग आदि के लोभ से ही करता है। मतलब धर्म के कार्य भी क्यों करने लगा? लोभ की पूर्ति के लिए। स्वाध्याय करता है तो स्वाध्याय के लिए भी क्या सोचता है कि स्वाध्याय करेंगे ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ जाएगा तो 4 लोगों को पता चलेगा हमें इतना आता है, हमारी प्रसिद्धि होगी। तो नाम के लोभ के कारण ये जीव भी महादुखी रहता है। अब देखो, कितने ऐसे जीव हैं जिनके नाम हमें नहीं पता। मतलब आज देखो, अगर हम तीर्थंकरों की या भगवान की भी बात करें, अगर हम भगवान की बात करें, हमें कितने भगवानों के नाम पता होंगे? मतलब नाम, अगर हम नाम के पीछे लगते हैं तो कितने पता होंगे आपको? 24 तीर्थंकर, एक तो ये। और अगर हम भगवान की बात करें तो कितने पता होंगे हमें भगवानों के नाम? और हुए कितने? अनंत। अनंत में से जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हुई या जिनके नाम हमें पता है, ऐसे तो बहुत ही कम है। पर क्या उनका सुख बाकियों से कुछ कम है? जिनका नाम आज बहुत फेमस है, उन भगवान से बाकी जिनका नाम फेमस नहीं है, क्या उनके सुख में कुछ अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नाम का लोभ करना ये भी कैसा है? निरर्थक है। धन का, नाम का इत्यादि प्रकार से संयोगों का ये लोभ जीव को दुख देने वाला ही है। और इस अत्यधिक लोभ के कारण ही ये जीव निगोद आदि, तिर्यंच आदि गति की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए ये अपने जो लोभ को पाप का बाप कहा। अभी यहाँ पे भी आपका समय अपना हो गया है, तो ये हम उत्तम शौच को निष्कर्ष रूप में देखें तो शौच अर्थात पवित्रता, शौच अर्थात निर्मलता। और ये शारीरिक पवित्रता का नाम नहीं है, अंतरंग पवित्रता का नाम है। अंतरंग मलिनता मिथ्यात्व से होती है, अज्ञान से होती है, असंयम से होती है, विकारी भावों से होती है। ये कषाय, कषाय कहते हैं किसे? कलुषता का नाम है कषाय। तो इन कषायों से ही अंतरंग हमारा मलिन हो रहा है। और ऐसे पवित्र आत्मा को जानना, समझना, उसमें लीन होना, यही पवित्रता प्राप्त करने का उपाय है। तो ऐसे उत्तम शौच धर्म को हम समझे और भेद ज्ञान की प्राप्ति करें, आश्रव भावों का अभाव करें और निर्मलता की, पवित्रता की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ विराम दें। जैसा कि विदित है,
अभी सबसे पहले राउंड 1 आप गेम खेल रहे हैं सुनो जी मंगल पुराण। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है कि ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें यह कौन सी महासती है और जो ये रथ है ये सती का नाम बताना है और उन्होंने सारथी से के साथ क्या संदेश भेजा था। साथ ही दूसरा प्रश्न है कि सारथी का नाम क्या था। पहला कि सती का नाम क्या और उन्होंने सारथी के साथ क्या संदेश भेजा और सारथी का क्या नाम था। हाँ जी, जिनको ये प्रश्न का उत्तर आता है कृपया अपने हाथ हैंड रेस करिए, उनसे हम पूछते हैं। ये है आप सभी के समक्ष प्रश्न। जी भैया पूछ रहे हैं। जी आशी जी बताइए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बोलिए। आशी जी। शीला जी आंटी आप बताना चाहेंगी? नाम शीला जी आंटी। ये सीता जी है शायद। और इनका मंत्री कौन था? इन्होंने क्या संदेश भेजा था सारथी के साथ। नहीं मालूम। बताइए। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आपने धर्म को मतलब जिस तरह आपने मुझे वन में अपने राम को भेजा था और बोला था कि जैसे आपने मतलब लोगों के अपवाद के कारण मुझे त्याग दिया है, भेज दिया जंगल में, तो आप धर्म को नहीं मतलब भूल जाना, मतलब लोगों के अपवाद के कारण धर्म को मत छोड़ देना। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब सारथी का नाम और बता दीजिए, सारथी का क्या नाम था। शायद सुमंत या कुछ इस टाइप से था। हाँ? पद्मा जी आंटी आप बता रही हैं। था क्या? पद्मा जी आंटी आप बता। सुमंत लक्ष्मण जी। नहीं नहीं, सुमंत जी था क्या इसका नाम सारथी का? सेनापति थे ये। लक्ष्मण जी उनको छोड़ने नहीं गए थे, सेनापति जो थे। सेनापति का वो नाम छोड़ने गए थे। आप बताइए। और खनिया दाना से आप बताइए। जी स्वानुभूति जी बोलिए। सती का नाम सीता है और उन्होंने संदेश पहुंचाया था कि जिस प्रकार लोग अपवाद के कारण मुझे छोड़ दिया है उसी प्रकार जैन धर्म को मत छोड़ देना। और सेनापति का नाम है कृतांत वक्र। बिल्कुल सही उत्तर, जोरदार तालियां आपके लिए, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सती सीता जी ये यहाँ पर ऐसी बैठी हुई हैं रथ में। जो सेनापति थे कृतांत वक्र जी, यह इन्हें जंगल में छोड़कर आए थे और उन्होंने जब उनको सूचना दी तो सीता जी ने राम जी के लिए यह संदेश भेजा था कि आपने जिस प्रकार मुझे लोकापवाद के कारण छोड़ दिया है, ऐसे ही हमारा जो जिन धर्म है आप उसे किसी लोकापवाद के कारण मत छोड़िएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, जोरदार तालियां, ऐसे ही आप लोग उत्तर देते रहिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष कि यह जो आपको चित्र दिख रहा है यह पंडित जी का नाम बताना है और पंडित जी द्वारा किस ग्रंथ का कार्य संपन्न हुआ है। ऐसे ग्रंथ का नाम बताना है और इसमें ये जो पंडित जी हैं इनको बताना है जिनको हाथी के नीचे दबा दिया गया था, कुछ लग गया था। हाँ भैया पूछ रहे हैं। रेसू जी आप बताइए, अनम्यूट कर दिया है।
टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। आपका उत्तर आधा सही है। इसमें प्रश्न है, पंडित जी द्वारा किसी ग्रंथ का कार्य संपन्न हुआ है, मतलब पूरा किया गया है कोई एक ग्रंथ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो है वह अपूर्ण है, लेकिन फिर भी अपूर्व है, वह पूरा नहीं किया गया था। कोई और दूसरा ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया या कोई टीका की गई हो। टोडरमल जी द्वारा नहीं पता जी। स्वानुभूति जी, खनियादाना से स्वानुभूति जी बताइए। पंडित जी का नाम है टोडरमल जी और उनकी पूर्ण टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। बिल्कुल सही उत्तर है। जो गोमट सार जी है, लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार आदि इन ग्रंथों पर टीका लिखी गई है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम से जो है वह पंडित जी के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे पंडित टोडरमल जी जो है, आचार्य प्रवर पंडित टोडरमल जी का यह चित्र था, जिनके ऊपर राजा ने दंड दिया था, मृत्यु दंड। तो हाथी के पैरों के नीचे कुचल जाने का इनको दंड मिला था। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, यह जो चित्र है इसमें ये जो महापुरुष हैं ये कौन हैं? सबसे पहले तो राजकुमार का नाम बताना है और इनकी चारों पत्नियों के नाम बताने हैं। ये जो महापुरुष हैं ये चर्चा कर रहे हैं। कौन बताएगा? आप लोग को थोड़ा सा, जिन्होंने अपने विवाह के पश्चात ही दीक्षा ले ली थी और साथ में इनके बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली थी। शीला जी आंटी आप बोलिए। हाँ, ये राजा दशरथ जी हैं। नहीं, राजा दशरथ इन्होंने अपनी सभी पत्नियों के साथ और किसी और के साथ भी इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ दीक्षा ले ली थी। शादी इनकी जब विवाह हुआ था उसके अगले ही दिन। राजकुमार है ये, राजकुमार। पद्मा जी आंटी आप बता रही हैं, बताइए। पद्मा जी आंटी आप बताइए। जम्बू स्वामी जी। बिल्कुल सही उत्तर है। आपको पता है इनकी चारों पत्नियों का नाम क्या था? नाम तो याद नहीं है दीदी, भूल गए नाम जी। जो बिल्कुल सही उत्तर है, जम्बू कुमार जी हैं ये, जिनको पहले तो विवाह करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं था, फिर उनके माता पिता के आग्रह से उन्होंने विवाह किया और अगले ही दिन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। यह जो चित्र है यह विवाह के पश्चात उसमें रात्रि में जो अपनी पत्नियों के साथ धर्म चर्चा कर रहे हैं। उनकी पत्नियों के नाम थे पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। ऐसे उनकी 4 पत्नियां ये जो है। और तभी वहां पर विद्युत जो चोर आया था वो भी इनकी धर्म चर्चा सुनने लगा और उसने भी अगले दिन अपने 700 साथियों के साथ दीक्षा ली थी। इनके माता पिता ने भी। ऐसे इनका वैराग्य का प्रसंग बहुत ही प्रेरक है हमारे जीवन में भी, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यह जो चित्र है मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया था और मुनिराज का नाम बताना है। इसमें आपको दोनों चीजें, एक तो मुनिराज का उपसर्ग ये जो दूर कर रहे हैं, तो ये मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया है और ये मुनिराज का नाम क्या है? स्वानुभूति जी आप बताइए। कौन है? मुनिराज है, यशोधर मुनिराज और राजा श्रेणिक, उन्होंने सर्प डाला। सही उत्तर है, राजा श्रेणिक है जिन्होंने मुनिराज की उपसर्ग किया था। यशोधर मुनिराज है और यह चित्र है जब वह उपसर्ग निवारण के लिए गए थे। वो उपसर्ग निवारण के लिए गए थे तब उन्होंने किया था। चलिए, इस प्रकार हमारा यह राउंड यही खत्म होता है। अगला राउंड है, इसमें आपको नाम, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इसमें आपको
जो है ना 3 चीजें बतानी है। हम लोग पूछेंगे नेम, प्लेस एंड थिंग। आपको नाम बताना है कोई, फिर उसके बाद आपको प्लेस, जगह का नाम बताना है, और जो हम पूछने वाले हैं उसमें आपको थिंग का भी नेम बताना है। जैसे ये स है, तो आपको स शब्द से शुरू होने वाला कोई नाम बताना है, स से कोई जगह का नाम बताना है, और स से ही कोई चीज का नाम, कोई वस्तु का नाम बताना है। जैसे स से नाम है सुमतिनाथ भगवान, जगह समेत शिखरजी, और समय सारथिंग, ग्रंथ वस्तु कोई ऐसी ये बताना है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना राउंड। आपका सबसे पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। च से आपको नाम, जगह और कोई चीज बतानी है, कोई वस्तु बतानी है। भैया पूछ रहे हैं। एक मिनट दीदी, जी, आपने 3 चीजें क्या क्या पूछी थी? जगह का नाम, जगह और कोई वस्तु। नेम, प्लेस जी एंड थिंग। वस्तु। नाम, जगह और कोई वस्तु। नेम, प्लेस एंड थिंग। नाम चा से है चंदा प्रभु, और स्थान है चांदनपुर या चंद्रखेड़ी, चंद्रपुरी, कुछ भी। और चीज है चंद्रमा, ग्रह है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। च से चंद्र प्रभु भगवान, च से चंद्रगिरी या फिर चंपापुर भी बोल सकते हैं, और च से चंद्रमा, या फिर दूसरा भी हम कह सकते हैं। देखो, च से चंदन बालाजी है, च से चंपापुर, और च से चवर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां आपके लिए। इसका यह भी उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है म से आपको बताना है। बताइए। जी, हैंड रेस किया है स्वानुभूति जी। जो हैंड रेस करते हैं हम उनसे पूछते हैं। रेसु जी आप बोलिए। महावीर जी, महावीर स्वामी, महावीर जी, और माँ से मंत्र मतलब चीज माला। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। महावीर भगवान, फिर महावीर जी जो जगह है, और माला, बिल्कुल सही है। और इसका कुछ दूसरा भी हो सकता है। मल्लीनाथ भगवान, जगह मांगी तुंगी है, और भगवान की मूर्ति, जो मूर्ति है वह थिंग हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 9। जी, स्वानुभूति जी आप बताइए। जो हैंड रेस करेंगे उनसे पूछेंगे। ना से स्थान है नैनागिर और नेमिनाथ, और बिल्कुल सही। वस्तु है नारियल, हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। न से नेमिनाथ भगवान, नैनागिरी और नारियल। चलिए देखते हैं। और निकलंक स्वामी भी हैं, जो कह सकते हैं निकलंक, और नैनागिरी नियम सार। चलिए, वेरी गुड। अंतिम है प्रश्न क से आपको बताना है। क से कौन बता रहा है? आपको क से किसी जगह का नाम, किसी का नाम और किसी वस्तु का नाम बताना है। रेसु जी आप बता रहे हैं, आपने हैंड रेस किया, बताइए। कुंथुनाथ, कुंडलपुर और कमल। बिल्कुल सही। फिर भी हम एक बार देखते हैं आपका। कमल तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे धर्म से रिलेटेड कहें, तो कुंद स्वामी भी है, कुंडलपुर और कलश। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम यही अपना ये राउंड खत्म करते हैं। अगला राउंड आपके लिए है, आप सभी के समक्ष। एक सेकेंड, ये रहा आपका अगला राउंड। इसमें आपको हम कुछ चित्र कुछ संकेत बताएंगे, और फिर आपको उत्तर देने हैं। यह कौन सी कषाय है? इसमें कौन सी कषाय लगती है आपको? ये
जी रेशु जी आप बताइए। रेशु जी बताइए। बिल्कुल सही उत्तर है क्रोध कषाय, और क्रोध के अभाव में क्षमा भाव प्रकट होती है। ऐसे भी हमारे पर्व चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, यह किस तीर्थंकर के वैराग्य में निमित्त था? आपको दिख रहा है जो तारा है वह टूटता हुआ तारा किस तीर्थंकर के वैराग्य में निमित्त था? बताइए कौन बता रहा है इसका उत्तर? कौन से तीर्थंकर को इस चिन्ह ऐसे टूटते हुए तारे को देखकर वैराग्य हुआ था? जी रेशु जी आप ये बताइए। शांतिनाथ भगवान को। जी नहीं, आपका उत्तर गलत है। और कोई बताना चाहेगा? बताइए पद्मा जी आंटी। अजितनाथ भगवान। बिल्कुल सही उत्तर है आंटी जी आपका, अजितनाथ भगवान है। अजितनाथ भगवान को टूटते हुए तारे को देखकर वैराग्य हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी शांतिनाथ भगवान का उत्तर दिया था, तो शांतिनाथ भगवान को वैराग्य, एक मिनट हम आपको बताते हैं। सफेद बाल देख के हुआ था। शायद बाल देखकर उनको, सफेद बाल देख के हुआ था। सफेद बाल देखकर उनको वैराग्य हुआ था। चलिए आगे नहीं, दर्पण में अपना जब उन्होंने प्रतिबिंब देखा था तो उनको जाति स्मरण हो गया था, और इस प्रकार शांतिनाथ जो चक्रवर्ती थे उनको वैराग्य हुआ था। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर उनको पूर्व भाव का जाति स्मरण हो गया था, जिसके कारण उनको वैराग्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, मार्दव के अभाव में क्या प्रकट होता है? मार्दव के अभाव, मार्दव का उल्टा क्या हुआ? मीनाक्षी जी आप बताइए, अनम्यूट किया है। मीनाक्षी जी बताइए। मार्दव के अभाव में मान प्रकट होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे उल्टा कहना चाहिए, मान के अभाव में मार्दव होता है, लेकिन जब तक हमें मार्दव धर्म प्रकट नहीं, हाँ आपका उत्तर सही है। हम कह रहे हैं कि जब तक हमें मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता तब तक हमारे मान कषाय विद्यमान है। जब हमारी मान कषाय का अभाव हो जाएगा तो हमारे मार्दव प्रकट हो जाएगी। चलिए, कौन सा व्यक्ति सदैव दुखी रहता है? ये आप चित्र पहचान, मतलब ये आप देखिए और बताइए इससे क्या आपको समझ आ रहा है कि कौन सा व्यक्ति सदैव दुखी रहता है? जैन बीरा आप बताएंगे। जैन बीरा आप बताएंगे। प्राणी। एक बार फिर से। प्राणी। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए। कौन दुखी रहता है? लोभी व्यक्ति दुखी रहता है। बिल्कुल सही उत्तर है, लोभी व्यक्ति सदैव दुखी रहता है, क्योंकि हमेशा उसको और ज्यादा चाह लगी रहती है कि कैसे मैं इससे ज्यादा, जितना है उससे ज्यादा प्राप्त करूं, इसलिए हमेशा दुखी ही रहता है, आकुलती बना रहता है। चलिए, यह कौन सा पाप है? आप बताइए, यह कौन सा पाप हुआ? हाँ जैन बीरा बता रहे हैं, बताइए। आप अनम्यूट हैं, बोलिए जैन बीरा बोलिए। हिंसा। हिंसा नहीं है ये। हिंसा। हाँ, हिंसा, सॉरी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, हिंसा। यह हिंसा पाप का बताया है।
यह करने से त्रियंच गति मिलती है। यह करने से त्रियंच गति मिलती है, क्या ऐसा है ये? किसके जी कारण से त्रियंच गति मिलती है? आशी जी बताइए, आशी जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। करने से, मायाचारी करने से। बिल्कुल सही, मायाचारी से त्रियंच गति का बंध होता है। माया त्रयी अज्ञो नयः, माया कषाय से त्रियंच गति मिलती है। इस प्रकार हमारा ये जो गेम है हम यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और आपने ऐसा होगा, अभी हमारे उत्तम 10 लक्षण पर्व रहे हैं, तो हम सभी में उन सभी का लाभ लेते हुए ये जो हमने कहा है उसको देखें, और जो कषाय न करते हुए अपने जीवन में सुख शांति से व्यतीत करें, ऐसी मंगल भावना। अब बारी आती है पुरस्कार की। आप सभी लोग उत्तर देंगे। आप सभी लोगों ने वह विषय सभी 3 का एक तत्वार्थ सूत्र की कक्षा, प्रवचन उत्तम शौच धर्म पर, और ये प्रोग्राम सांस्कृतिक, और यह वर्ल्ड जैन पाठशाला द्वारा आयोजित ई 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत होने वाला ये सांस्कृतिक प्रोग्राम, और वह प्रोग्राम विदुषी प्रांजलि जैन ललितपुर के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया और विषय का संचालन किया गया। सच में वह भी प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हम अनुमोदन करते हैं। आगामी समय में भी आपके द्वारा अनेक प्रकार के इस सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहेंगे, और पहले भी हुए हैं, और संडे रविवार को भी आपके द्वारा कक्षा ली जाती है। इस प्रकार से अनेक विभिन्न प्रकार से आपके माध्यम से वर्ल्ड जैन पाठशाला को सहयोग मिल रहा है, और आगामी समय में भी मिलता रहेगा। और अभी